नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग। तो आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो यही देख रहे हैं आप स्लाइड में कि आज एक स्पेशल टॉपिक लिया जा रहा है जो काफी चर्चा में है और मुझे लगा इम्पोर्टेंट है बहुत ही। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में आज हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, कौन सा मामला है, पूरा मामला है क्या। तो सभी जानेंगे एक ही लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में नहीं होगा कोई निर्माण शिलान्यास की मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2020 को कह दिया है। ठीक है। इससे पहले जान लेते हैं अपने बारे में, कुछ चैनल के बारे में। ये है हमारा फेसबुक। ठीक है, यहाँ से आप सीधे सर्च में यूपीएससी लिखिए, ये सिंबल आए, यहाँ पर प्रोफाइल में जाके सीधे यूट्यूब चैनल हमारी खोल सकते हैं। ठीक है। और कोई भी किसी भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, ओनली और ओनली स्टडी रिलेटेड। ठीक है। काफी सारे बच्चे ऐसे ही मतलब फालतू के मैसेज कर रहे हैं, तो वो मैसेज बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ मैं स्टडी से रिलेटेड ही क्वेश्चन या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो उसका आंसर दूंगा और आपका डाउट सॉल्व करूंगा। ठीक है। तो ये हमारी टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दी गई है, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में सबसे पहले अपडेट हमारी मिलती है और यूट्यूब भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारे चैनल की। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। देखिए, जानिए क्या है ना 971 करोड़ की लागत से बन रहे संसद भवन की खास बातें, यानी कि इसकी लागत कितनी है, 971 करोड़ रुपए। ठीक है। देखिए, पहली बात क्या है, ये मुझे स्लाइड का मतलब फेसबुक में शेयर हुई थी, तो काफी मुझे वैसे पसंद आई पर्सनली। तो मुझे लगा कि एक वीडियो इसके बारे में लेना चाहिए, इसलिए। ठीक है बच्चों को। और क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैं 99.9% श्योर हूँ कि इंटरव्यू में, ठीक है, या फिर आपके मेंस में ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही, क्योंकि यार संसद से जुड़ा हुआ मामला है यार, पूरा का पूरा मामला संसद से ही जुड़ा है। ठीक है। तो देखिए, यह है हमारा नया संसद बनने वाला है, एक भारत का नया मंदिर, एक भारत का बड़ा मंदिर। ठीक है। संसद, ठीक है, सेंट्रल हॉल नहीं होगा। ठीक है, उसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखिए, नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। अभी पुराने संसद भवन में कुल 436 लोगों की क्षमता वाला एक सेंट्रल हॉल है। ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र इसी सेंट्रल हॉल में होता है। ठीक है। जो अभी लोकसभा और राज्यसभा का जो जी संयुक्त बैठक, यानी कि दोनों के दोनों सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य एक साथ जहां पर बैठते हैं उसे संयुक्त सत्र, ठीक है, संयुक्त बैठक बोलते हैं। इसी सेंट्रल हॉल में अब तक होता आया था, लेकिन कम क्षमता के कारण सेंट्रल हॉल में जॉइंट सेशन के दौरान करीब 200 कुर्सियां लगानी पड़ती थी, यानी कि इतनी मतलब जगह ही नहीं थी। ठीक है। इसलिए क्या करना पड़ता था कि सांसदों को बैठने के लिए 200 कुर्सियां, चेयर लगानी पड़ती थी, जिससे सुरक्षा की चुनौती खड़ी होती थी। ऐसे में अब नए संसद भवन में यह दिक्कत दूर हो जाएगी। ठीक है। और नए संसद भवन में लोकसभा का जो डिजाइन किया गया, उसके हॉल का डिजाइन, वो कुछ इसी ऐसी की जा रही है कि जहां पर संयुक्त सत्र का आयोजन किया जा सकेगा और लोकसभा में हॉल में 1272 लोग बैठ सकेंगे। ठीक है। इसकी टोटल क्षमता कितनी है, 1272 है। ठीक है। ये पूरा लेक्चर आज फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है। फैक्चुअल पूरा का पूरा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में यही सब फैक्ट काम में आने वाला है। ठीक है। और हाँ, एक और बात बता दूं कि इसी मंथ के एंड में, मतलब दिसंबर के एंड में, नए साल में हमको एक बड़ी फैमिली बनानी है। ठीक है। इसलिए 1000 लोगों को हमको जोड़ना है। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, पर आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी डेली प्रीलिम फैक्ट्स के लेक्चर और डेली जो एमसीक्यू आते हैं वो, ठीक है, वो रोज अपडेट होते रहते हैं। देखिए, लोकसभा में सीटें कितनी है। देखिए, नए संसद भवन की लोकसभा में पहले से कहीं ज्यादा 888 सांसदों को बैठने की व्यवस्था होगी। ठीक है। देखिए, पहले कितनी थी, पहले कम थी। ठीक है। अब कितनी है, 888, यानी कि बैठने की व्यवस्था। वर्तमान में कितनी है, 552 को बैठने की जो
सगवड़ व्यवस्था दी गई थी, पर उससे ज्यादा बढ़ाकर 888 कर दी गई है। इसी प्रकार आने वाले वर्षों में जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे भी चुनाव आने वाले हैं तो नई लोकसभा वर्तमान में 3 गुना बड़ी होगी, ठीक है। देखिए, नए संसद भवन के राज्यसभा का भी आकार पहले से ही ज्यादा बढ़ गया, यानी कि लोकसभा में तो सीटें बढ़ाई गई है, पर राज्यसभा में भी सीटें बढ़ाई गई है। कितनी हो गई कि अभी 245 सीटें की है अब, ठीक है। यानी कि अभी 245 सीटें हैं जो पुरानी वाली है, पर नई इंफ्रास्ट्रक्चर में 384 सीटों की व्यवस्था रहेगी। इसी प्रकार भविष्य में जो सांसदों की संख्या बढ़ेगी उस पर सदन में स्थान की कमी नहीं होगी, ठीक है। देखिए, सांसद की नई इमारत क्या है कि भाई ये बनाई क्यों गई है, क्या इसमें मेजरमेंट है, क्या क्या अच्छी बातें हैं। देखिए, इमारत भूकंप के तीव्र झटके के भी झेल सकेगी, यानी कि भूकंप से इसके झटके झेल सकेगी, ठीक है। अभी वैसे भी स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। पुरानी संसद भवन का जब निर्माण हुआ था तब भूकंप से रिलेटेड कोई ऐसा ठीक ठाक ध्यान नहीं दिया गया था, और वैसे भी उस टाइम पर कोई इसी दिल से नहीं बनाई गई थी जैसा अभी दिल से बनाई जा रही है, ठीक है। सब कुछ मेजरमेंट ध्यान में रखते हुए, ठीक है। देखिए, जब क्या हुआ था, जब निर्माण हुआ था तब दिल्ली जोन 2 में थी, ठीक है। देखिए, भूकंप आना, भूकंप में जोन खड़े थे, जोन 1, लेवल 1, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5, ठीक है। इतने झटके 1.8 का झटका आया तो इतने जोन में 2.7 का झटका आया, भूकंप का, तो उसमें जोन 2 में ऐसे जोन रखे गए थे, ठीक है। लेकिन अब जोन को 4 में होने के कारण एनसीआर में भूकंप का खतरा बढ़ गया है। पहले तो कितना था, जब बनाई गई थी तब दिल्ली जोन 2 में था, पर वैसे अभी करंट में देखें तो दिल्ली जोन 4 में आ गया है, ठीक है। इस मानक को भी ध्यान में रखना पड़ा है, ठीक है। ऐसे में नए संसद भवन को इस कदर मजबूत बनाया गया जाएगा कि जोन 5 में आने वाले तेज झटके भी झेल सकेंगे। जोन 5 में जो भी झटका है, जोन 5 का झटका भी आए तो भी संसद उसको झेल सके। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सदनों के स्ट्रक्चर की थीम अलग अलग है, ठीक है। लोकसभा की थीम भी अलग अलग है, राज्यसभा की थीम भी अलग है। लोकसभा की थीम क्या है कि राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो इसकी थीम रखी गई है। तो राज्यसभा की थीम क्या रखी गई है कि राष्ट्रीय फूल कमल है। वैसे भी कमल तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है, वैसे भी रखते हैं कमल तो दोनों तरीके से। राज्यसभा में कमल के फूल की झलक दिखेगी। अब क्या, हर सीट पर आधुनिकतम सुविधा है। क्या वो की सुविधा है कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ 2022 में आजादी के 75वीं वर्षगांठ हो रही है, ठीक है। तो 2022 में देश को नए संसद भवन का तोहफा मिलेगा। इस भवन के इसलिए मायने हैं क्योंकि यह आजादी के बाद निर्मित पहला संसद भवन होगा और सदन में हर सांसद की सीटें की आगे मल्टीमीडिया डिस्प्ले होगी, एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले बनाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक मल्टीमीडिया डिस्प्ले बनाई जाएगी हर संसद की सीट के आगे, ठीक है। अब होगा इको फ्रेंडली निर्माण, ठीक है। नए संसद भवन में ग्रीन कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल होगा। जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल होगा वो एकदम, यानी कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा काफी हद तक, ठीक है। इको फ्रेंडली बोलते हैं इसको, ठीक है। इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनेगी। ऐसे उपकरण लगेंगे जिससे 30% बिजली की बचत होगी, 30% बिजली की बचत होगी, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सोलर पावर जनरेशन की भी व्यवस्था होगी। सदनों में पहले से ज्यादा आरामदायक सीटें होंगी, वो तो रखनी पड़ेगी क्योंकि काफी सारे वो 50 के ऊपर के ही है, तो कमर वमर का झटका वटका वो भी आ सकता है। कुल 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में नए संसद भवन का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कराएगा, ठीक है। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कराएगा। भवन की डिजाइन किसने की है, तो HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की है। तो दोनों नाम याद रखना कि जो डिजाइन है वो NCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा है, और संसद भवन का निर्माण है वो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करवाएगा। देखिए, मीडिया के लिए खास सुविधा उपलब्ध कराई गई है क्योंकि नए संसद भवन में मीडिया के लिए भी खास सुविधा होगी, जिसमें मीडिया के लिए कुल 530 सीटें की व्यवस्था होगी, और
संसदीय कार्यवाही देखने के लिए आम जनता के लिए भी दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में गैलरी होगी, मतलब आसानी से जनता, आम जनता देख सकेगी, जिसको इच्छा होगी वो। हर सीट से सदन का स्पष्ट नजारा दिखेगा, हर सीट से सदन का स्पष्ट नजारा दिखेगा। नए संसद भवन को जनता का संसद भवन बनाने की तैयारी है। बच्चों, बुजुर्ग और दिव्यांग जन, ठीक है, उसकी एंट्री आसानी से होगी और आम जनता के लिए दो खास एंट्रेंस पॉइंट होंगे, ठीक है, आम जनता के लिए दो एंट्रेंस पॉइंट, जिसमें पब्लिक गैलरी और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल गैलरी होगी। फायर सेफ्टी के लिए उचित व्यवस्था पहले वाले भवन में नहीं थी, ठीक है, पहले जो भवन बनाया गया था तो उसमें फायर के लिए कोई सुविधा नहीं की गई थी, बस इस संसद में फायर से रिलेटेड जो सेफ्टी है वो व्यवस्था हो गई है। देखिए अब सरकार का क्या कहना है, कि सरकार का कहना है कि यह संसद 1000 करोड़ रुपए यानी कि सालाना खर्च बचाएगी, यानी कि जो नई संसद बनाई जाएगी वो 1000 रुपए का वार्षिक करोड़ों खर्च, 1000 करोड़ का खर्च जो वार्षिक होता है वो बचाएगी। पर साथ में विपक्ष का क्या कहना है, कि विपक्ष का कहना है कि वैसे भी तो यार बजट में कमी है, ठीक है, अब आप जीएसटी के पैसे स्टेट गवर्नमेंट को दे नहीं रहे हैं, ठीक है, ऊपर से जो स्वास्थ्य बजट है उसमें भी 15% की आपने कमी कर दी है, ठीक है, उसके सिवा काफी मतलब काफी में आपने कटौती कर दी है, काफी योजना, काफी सब्सिडी वो भी उसमें कटौती कर दी है। तो और सरकार अपने लिए अब नया महल खड़ा कर रही है, ठीक है, तो ये विपक्ष का कहना है, ठीक है। तो फिर सरकार ने उसके डिफेंड में क्या किया कि ये संसद 100 साल पुरानी है, ठीक है, एक तो ये बोलेगी, फिर दूसरा क्या बोलेगी कि सुरक्षा मानकों कम है, ठीक है, ये आपको मेंस में लिखना है, इंटरव्यू में आपको ये सब बोलना है, ठीक है। इमारत जो है अभी वो जो भूकंप रोधी नहीं, यानी कि अर्थक्वेक, मैंने बताया ना आपकी जोन 5 पहले मानक में नहीं थी, ठीक है। और दूसरा क्या बोलती है कि आग से संबंधित कोई भी मापदंड नहीं बनाए गए हैं, और जो पुरानी बिल्डिंग है वो खराब हो रही है, यानी कि पुरानी बिल्डिंग है वो खराब हो रही है। और 2026 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, 2026 में लोकसभा सीटों में नए परिसीमन का काम शेड्यूल है, यानी कि नए परिसीमन का काम होना है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है कि परिसीमन क्या है तो आप मेरे पहले वाले जो टेस्ट सीरीज है उसमें देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से परिसीमन क्या है, परिसीमन आयोग क्या है, ये सब समझाया है, ठीक है। और संसदों की बढ़ती संख्या और जो पुरानी बिल्डिंग में वो बैठने के लिए जगह कम है, मतलब जगह बहुत कम है, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल नंबर 81। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 81 की जो दरेक जनगणना के बाद जो जनगणना होती है ना, उसके बाद सीटों का परिसीमन मौजूदा आबादी यानी कि अभी हाल ही की आबादी है उसके हिसाब से सीटों का परिसीमन होता है, ठीक है, यानी कि चुनाव क्षेत्र है उसका, मतलब सभी को न्याय मिलना चाहिए, ऐसे सांसद चुने जाते हैं, यानी कि सभी को एक पक्ष यानी कि 10 लाख के ऊपर, यानी कि 10 लाख इंसान है, 10 लाख लोग हैं, तो उसके ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ये डिसाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ऐसे मानक तैयार करती है। तो इससे हर साल वैसे भी जनसंख्या, जनगणना संख्या बढ़ती है, ठीक है, हमारे देश की, तो इस हिसाब से कि आर्टिकल 21 में ऐसा नियम है, ठीक है। परंतु 1971 के बाद, ठीक है, इसे ये नहीं हुआ, यानी कि परिसीमन आयोग का काम नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक से जो लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, किसके मामले के, एमपी के मामले के, इतने संख्या के ऊपर एक सांसद होना चाहिए, तो ये जनगणना कि ये परिसीमन 1970 जनगणना तो हुई पर ये नहीं हुआ है, परिसीमन नहीं हुआ है, कब से, 1971 से। तो 2021 में बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू होगा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा मामला। क्या याद रखना है कि एक तो परिसीमन आयोग, फिर अर्थक्वेक, फिर आग, फिर बिल्डिंग पुरानी है, फिर सांसदों को बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसे काफी मानक आप याद रखें, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में यही पूछा जाएगा कि आप पक्ष में है या फिर विपक्ष में, तो आपको एकदम न्यूट्रल आंसर देना है और मेंस में भी न्यूट्रल रहना है, ठीक है, ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहना है और ज्यादा नेगेटिव भी नहीं रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको सरकार के अंदर काम करना है, ठीक है, इसलिए मतलब ऐसे कट्टर विरोधी मत बन जाना, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साथ में रखना और निष्कर्ष लिखिए वो एकदम बैलेंसेबल
रखिए, ठीक है, बैलेंस निष्कर्ष में रखिए। तो ये रहा हमारा वीडियो का एंड। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, और हमारा 1000 फैमिली मेंबर का जो इस साल बनने चाहिए उसके लिए आप प्लीज और प्लीज शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।